फर्स्ट चीज़ ये क्या देता है, लाइक यू नो व्हेन आई लुक एट माय लाइफ, इट हैज़ फ्रीड मी, लाइक यू नो ना मुझे स्ट्रेस रहता है, ना मैं फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, ना पास्ट के बारे में सोचता हूँ। आई एम एक्चुअली एन्जॉइंग लाइफ। मैं अपनी लाइफ इतनी फुल तरीके से जी रहा हूँ, दैट्स कम्प्लीटली थैंक्स टू एक्सेस। ये मैं हमेशा क्रेडिट देता हूँ। सो यू नो ये बेसिकली कोर्स क्या करता है, आपको एम्पावर कर देता है। लाइक लाइफ में कोई ना कोई सिचुएशंस आने ही वाले हैं, बिकॉज लाइफ इज़ अबाउट सिचुएशन, लेकिन हम वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं वो ज़रूरी बात होता है। एंड जब हम सिचुएशन को ईजिली हैंडल कर सकते हैं, दैट इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट। तो जो मंत्रा है एक्सेस का, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विथ ईज जॉय एंड ग्लोरी, मतलब आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ ईजी हो सकती है, हम ही डिफ़िकल्ट करते हैं। तो ये सारा जो 4.5 डे का कोर्स होता है, जो फर्स्ट डे आप बाहर सीखते हो, जिससे सारा आपके पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट होने लगते हैं, यू नो। एंड द मेन कोर्स आई फील कि सबको ये फाउंडेशन करना ही चाहिए, बिकॉज सबको ज़रूरी है आज के टाइम में। आई फील बच्चों को अगर सिखाए, उनकी लाइफ कंप्लीटली यू नो दे विल लिव अ गुड लाइफ। हमारे क्लासेस में यू नो 6-7 साल के बच्चे भी रहते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हैं, एंड वी हैव इवन 60-75 ईयर्स ओल्ड पीपल ऑल्सो कमिंग, बिकॉज देर इज़ नो एज आप कब लर्न कर सकते हो। एनी एज इज़ अ गुड एज टू लर्न, यू नो। एंड एक बार ये कोर्स करने के बाद व्हेन दे गो आउट, their life is completely changed, एकदम you know। ऐसे during the course itself उनको इतनी realizations होते हैं कि हम क्या कर रहे थे अब तक, हम क्या यू नो हम कैसे ज़िंदगी जी रहे थे, कितने लिमिटेशंस में जी रहे थे। वो अवेयरनेस ही बहुत ज़रूरी है, एंड यही एक्सेस देता है। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड एक्सेस कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब आप खुद की अवेयरनेस को जागरूक करते हो, यू बिकम सो अवेयर कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या गलत है, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो मुझे तो ये लगता है आगे जाके ये तो कोर्सेज स्कूल में होने ही चाहिए। मुझे दिस इज़ वन ऑफ माई आस्क, यू नो, कि हर बच्चे को पहले ये कोर्स सिखाना चाहिए। तो कमिंग बैक टू द कोर्सेज, इन द 3.5 days कोर्स जो फाउंडेशन का होता है, उसमें बहुत सारे टूल्स टेक्निक सिखाए जाते हैं, क्लियरिंग स्टेटमेंट सिखाए जाते हैं, जिससे फटाफट आपकी लाइफ की लिमिटेशंस चेंज होने लगे। बट मेरा सबसे, जो आज पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है जो 3.5 days में, ये आई थिंक ये मैं सेकेंड या थर्ड डे सिखाता हूँ, जो हाफ डे का है, ये 10 कमांडमेंट्स। अब 10 कमांडमेंट्स क्या है, ये अगर आपको एक्चुअली फ्रीडम चाहिए लाइफ में। अब फ्रीडम क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम एनी स्ट्रेस, फ्रीडम फ्रॉम एनी वरी, फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम बोल सकते हो, रिलेशनशिप में फ्रीडम, द ईज़। अगर आपको लाइफ में ज़रूर ये चाहिए, तो ये इसको हम बोलते हैं 10 keys टू टोटल फ्रीडम। यू नो गैरी डगलस ने इसको एक बुक में भी कन्वर्ट किया है, जिसको ओके। बोलते हैं 10 keys ऑफ टोटल फ्रीडम। आई शो यू द बुक। सो अगर वो बुक भी लोग पढ़ेंगे, उसमें उनको फ़ायदा हो जाएगा। बट क्या होता है, क्लास में आना क्यों अच्छा होता है कि आप अपने क्वेश्चंस पूछते हो, और जब आपको रियलाइजेशंस हो जाते हैं, आप शिफ्ट यू नो लाते हो। और तो उसमें एक चीज़ और होती है कि क्लास में इतने लोग लोग होते हैं, होते हैं, कुछ चीज़ें शायद आप झिझक के नहीं पूछो पर दूसरा पूछ लेता है, एब्सोल्युटली। तो उससे आपको भी फ़ायदा हो जाता है और वहाँ की एनर्जी कुछ अलग ही होती है सो आई प्लीज़। आई लव माई क्लासेस, बिकॉज इतने लोग आते हैं ना, कभी 20-30-40-50 लोग रहते हैं। जितने ज़्यादा लोग, उतना ज़्यादा मज़ा। बिकॉज एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग कि हर लोग कैसे एक टॉपिक को अलग तरीके से देखते नज़रिया। हैं। एंड देन यू नो जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं, सो यू नो दिस क्लासेस आर नॉट बोरिंग। यू नो ये प्रवचन नहीं है कि हम ज्ञान दे रहे हैं, एंड यू नो मैं सिखा रहा हूँ ये सही है ये गलत है, बिकॉज देयर इज नो राइट और रॉन्ग। फन। इट्स अमेजिंग, एंड बैठे बैठे आपको रियलाइजेशंस होते हैं, यार मैं अब तक ऐसे सोच रहा था, मुझे ये सोच बदलनी है, यू नो ये मेरी लिमिटेशंस है, ये मेरी लिमिटेशन इसकी वजह से है। एंड द मोमेंट अवेयरनेस आ जाता है, चेंज आने लग जाती है। दैट इज़ वाई एक्सेस इज़ वन ऑफ द क्विकेस्ट फास्टेस्ट थिंग्स टू चेंज। इसमें कोई ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट द 10 कमांडमेंट। अब ये मुझे याद है कि जब मैंने 2012 में कोर्स मैंने ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम, मैंने ये 10 कमांडमेंट्स ना लिखे हुए थे। मुझे याद है वो ब्लैकबेरी फ़ोन आता था, तो मैंने वो कीपैड में वो यू नो नोट्स में लिखे थे, एंड मैं रोज़ ये 10 कमांडमेंट्स पढ़ता था। एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग इट इन माई लाइफ, कि कोई भी लाइफ सिचुएशन में कौन सा कमांडमेंट, यू नो बिलीव मी 6 months मैंने रेगुलरली अपने आप को, यू नो आई केप रिपीटिंग दिस, यू नो आई स्टार्टेड अप्लाइंग इट रेगुलरली। एंड देन आई रिमेंबर, यू नो जो मैंने पहले एपिसोड में भी बोला था, किसी ने मुझे पूछा कि एक्सेस में आने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, एंड यू नो मुझे वो नियॉन साइन लाइट्स दिखते साइन हैं, दिखा फ्रीडम था। फ्रीडम फ्रीडम। आई एक्चुअली लिव अ वेरी फ्री लाइफ। मैं बिंदास, मतलब मुझे ऐसे लगता ही नहीं मुझे कोई इश्यूज़ है लाइफ में, यू नो। एंड दैट इज़ द मोस्ट, बट बिलीव मी हीलिंग में आने के पहले मेरे लाइफ में इतने इश्यूज़ थे, रिलेशनशिप इश्यूज़ बोलो, हेल्थ इश्यूज़ बोलो, talk about any issues I was going through it. But after coming into access, I think I don't have any issues in life, you know. And
दैट इज द बिगेस्ट इशू। लोगों को लगता है इसके इश्यूज कैसे नहीं है, इसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम पर वो कैसे नहीं लोगों का इशू है ना। वो उनका इश्यू। इट इज सो फनी एंड दैट इज द थिंग। सो हम हमेशा ये बोलते हैं कि एक्सेस में आने के बाद आपका बस एक साइड इफेक्ट है, देयर इज ओनली वन साइड इफेक्ट ऑफ कमिंग टू एक्सेस, आप हमेशा खुश रहोगे एंड यू विल बी हैप्पी फॉर नो रीजन। और ऐसा साइड इफेक्ट किसे नहीं चाहिए। अरे बट यू नो लोग बोलते हैं तुम हमेशा खुश कैसे रह सकते हो, हाउ कैन यू बी हैप्पी ऑल द टाइम। मुझे इतने कमेंट्स भी आते हैं मेरे इंस्टाग्राम हो या यू नो यूट्यूब पे कि हाउ आर यू हैप्पी ऑल द, आर यू ओनली हैप्पी ऑन द कैमरा बट यू नो मी, I आई एम know. हैप्पी स्माइलिंग ऑल द मुझे तो ये भी पता है टाइम। कि आपसे मैं कभी भी कोई भी, मुझे तो आपसे लड़ाई करनी, पर मुझे तो नहीं लड़ना है ना। इतना सिंपल सा आंसर है। क्या है वो चॉइस है। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट एक्सेस फाउंडेशन इज इट गिव्स यू चॉइसेस एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी जैसे लोगों के पास सिचुएशंस है, यू नो कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, आप उसका क्या करोगे, डू यू मेक अ चॉइस टू मूव आउट ऑफ इट या you want to continue with the situation. So life में everything is about choices, yeah. So the first commandment, you know, which I really used in my life is basically तो है interesting point of view. सो इट इज इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसके बारे में हमें डिटेल में ये Yeah, समझाएंगे so I'll explain you, और मैं कसम खाता हूँ या कि गैरी की कि एक्चुअली अगर आप ये कमांडमेंट यूज़ करोगे ना, बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो जाएगी। सो आपको मैं क्विकली बताता हूँ इसका बेसिस क्या है ठीक जो है। हम एक्सेस की बात करते हैं कि आपका कोई भी जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कोई नज़रिया। बिलीफ होता है, नज़रिया होता है, आपका नज़रिया से ही आपकी लाइफ क्रिएट होती है। अभी जैसे एक सिंपल एग्जांपल लो फाइनेंसेस की, अगर आप बार बार ये बोलते रहोगे कि यू नो मनी इज़ डिफ़िकल्ट, मनी इज़ हार्ड, यू नो कि बहुत कष्ट से ही आता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपकी लाइफ में वो ही होता रहेगा क्योंकि आपका ये नज़रिया है, आपकी रियलिटी होती है। सो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है, आपको अपना नज़रिया बदलना है। सिंपल सा चीज़ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई फोटोग्राफ खींचता है, ओके, और वो ब्लर आता है, अब सीन का इशू है या कैमरा का, ओके, लेंस का ना, तो लेंस वो का। जब वो एडजस्ट कर लेता है तो क्लैरिटी हो जाती है। सेम चीज़ है, हम हमेशा बाहर चेंज करने की कोशिश करते हो, लोगों को चेंज करने की कोशिश करते हो, सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करते हो। आप सिचुएशन को मत चेंज करो, अपनी नज़रिया चेंज करो, अपने आप में चेंज लाओगे, सिचुएशन चेंज हो जाता है। अब बिलीव मी, ये टूल्स हेल्प करेंगे आपको ये करने के लिए। सो एक तो है कि आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू होती है, आपकी रियलिटी होती है, लेकिन आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू आते कहाँ से है। हाँ। ओके, मेन तो वो है। बिल्कुल। सो फर्स्ट इज हम ना किसी से हम सुनते हैं। अभी जैसे कोई भी आप टॉपिक लो, ओके, आपको सिखाया गया है, ओके, आप बच्चे, यू नो व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग अप, आपके पेरेंट्स सिखाते हैं, आपके यू नो टीचर सिखाते हैं, आप क्या पढ़ते हो, आजकल तो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम सिखाता है आपको वो आपका ज़्यादा यू नो, अब तो एकदम सोशल गूगल है, यू नो, सोशल आप डॉक्टर के पास जाओगे, पहले गूगल करके सारा यू नो डायग्नोसिस ले जाते हो, मुझे ये बीमारी है, डॉक्टर बोलते हैं कहाँ से पता चला, गूगल से। सो आजकल हम सब जगह से हम ही सीखते थ्रू हो हैं चुके हैं। या। सो बेसिकली क्या हो जाता है, वी डोंट नो क्या सच है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, हम बस लेते रहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है मतलब सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर रुकावट है, वेदर इट इज़ रिलेशनशिप में हो सकता है या यू नो फाइनेंसिस में हो सकता है, या आपका हेल्थ ख़राब है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे इश्यू है। सो आपको बस ये देखना है कि मेरा इसमें नज़रिया क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सो बेसिकली क्या हो जाता है, व्हेन यू स्टार्ट यू नो अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यूज़ कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम विथ मी एंड आई वांट टू चेंज इट, दैट इज़ वेयर। लेकिन अगर क्या हो जाता है, देखो सिंपल सी चीज़ है। अभी जैसे यू नो कपल है, यू नो हस्बैंड वाइफ, ओके, अब हस्बैंड बोलता है कुछ एंड वाइफ एग्री नहीं करती, तो क्या हो जाता है, क्लैश हो जाता है। अगर वो बोले कि नहीं नहीं तुम गलत हो, क्या हो जाता है, क्लैश हो जाता है। सो इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू इतनी सिंपल सी चीज़ है कि आपको अगर कोई कुछ बोल रहा है, आपको एग्री करने की ज़रूरत नहीं, आपको मना करने की ज़रूरत नहीं, यू नो सामने यू नो एग्री कर लो, मन ही मन बोल दो। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू का ये मतलब ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूरी नहीं कि ये मेरा है। अभी कोई भी चीज़ को अगर हम देखेंगे अलग एंगल से देखें, वो अलग ही अलग लगता है ना, नज़र आएगी। सो सबको सेम नज़रिया से वो दिखेगा ही नहीं। सो देर इज़ नो राइट नज़रिया, रॉन्ग नज़रिया, बस एक नज़रिया है। सो यू हैव टू स्टार्ट लुकिंग एट कि आपका क्या नज़रिया है, डजेंट मैटर लोगों का क्या। अब ये आपके लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें, आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल, ओके। अभी जैसे यू नो बहुत साल पहले एक यू नो क्लाइंट आया था मेरे पास, यंग था, एंड ही वॉज वर्किंग विद हिज फादर यू नो बिजनेस में।
एंड उनके बहुत कर्जे लॉसेस में जा रहे थे, ऑलमोस्ट 50 करोड़ का लॉस चले जा रहा था। तो वो मेरे पास आया हीलिंग सेशन के लिए। तो मैंने उसको बोला कि देखो हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको सीखना है कि आपने ये कैसे क्रिएट किया है और आपको खुद सीखना है इससे बाहर कैसे निकलना है। तो मैंने बोला कि यू कम फॉर द बार्स फाउंडेशन। मैं सच्ची बताऊँ प्रतिभा, हुएवर कम्स टू मी विथ फाइनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, मैं बोलता यार हीलिंग सेशंस बहुत लंबे चलते रहेंगे, मुझे 5 दिन दो, अपनी ज़िंदगी का चेंज हो वाओ। जाएंगे। 5 दिन इफ़ यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हीलर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आपके पास वो सारे टूल्स टेक्निक्स आ जाते हैं जिससे आप अपनी लाइफ बदल सकते हो। तो ही हर्ड मी आउट, ही सेज ओके आई विल कम। 5 डेज़ का उसने कोर्स किया। When he started working, you know, उनके बैंक वाले उनकी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, ओह। बहुत सीरियस उनका इशू था। धीरे 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 वो सेटल होने लगा। ओके, फिर उसके फादर आए कोर्स करने के लिए, 65 ईयर्स ओल्ड तभी, यू नो, इस कि मैंने अपने सन में इतने चेंजेस देखे, जिस तरह से वो बिजनेस हैंडल कर रहा है, जो इश्यूज हैंडल कर रहा है, मुझे सोचा मुझे भी सीखना चाहिए। दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। चलो दोनों ने सीख लिया और उसी टाइम डीमोनेटाइजेशन हो गया था नवंबर में। ओके, एंड सब लोग, यू नो, अच्छा कैश इश्यूज होने वाला है, बिजनेस में प्रॉब्लम होने वाला है। आई रिमेंबर एवरीबडी टॉकिंग लाइक दिस। मैंने भी कभी वो इंटरेस्ट, मैं तो इंटरेस्टिंग है, मेरा तो अच्छा ही चलेगा हमेशा, मुझे वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि ये होगा तो मेरा इफेक्ट होगा। एंड बिलीव मी आई डिडंट गेट अफेक्टेड। ये नवंबर की बात है डीमोनेटाइजेशन की। वो मार्च में मेरे पास आए थे एंड वो मुझे बोले कि आशीष दिस इज सो इंटरेस्टिंग, हमारा जो बिजनेस है द सेम बिजनेस बाकी लोग भी कर रहे हैं हमारे इधर ही, या तो वो लॉसेस में जा रहे हैं, वो बन जा रहे हैं, बट हम प्रॉफिट्स कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, सेम सिचुएशन, सेम बिजनेस, सेम टाइम, हाउ आर दे डूइंग प्रॉफिट्स एंड अदर्स आगे? क्योंकि वो सिर्फ टूल्स यूज़ कर रहे थे एक्सेस के। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, वो पॉइंट ऑफ व्यू ले ही नहीं रहे थे कि यहाँ कि प्रॉब्लम्स डिमोनेटाइजेशन की वजह से मुझे प्रॉब्लम होगी, कैश के मुझे प्रॉब्लम, वो सिर्फ बोलते रहे इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ दिस इज सच अ ब्यूटीफुल एग्जांपल कि आपको किसी की हकीकत नहीं लेनी है, आप सिर्फ अपने मन में बोलो इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको किसी को बोलना नहीं। हाँ, मुंह पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। या नाउ दिस इज अ टूल, इसको आप वेपन की तरह यूज नहीं कर सकते। मुझे याद है मैं बैंगलोर में गया था और बड़ा एक क्यूट कपल आया था, यू नो क्लास करने के लिए। एंड एक हफ्ते के बाद ना शी कॉल्ड मी, शी सेड अशु, यू नो, कि हमारे ज्यादा झगड़े हो रहे हैं आफ्टर द क्लास। आई सेड क्यों? नहीं, वो कुछ बोलता है, मैं बोलता इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वो बोलता है वो इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो आपको ऐसे नहीं यूज करना है, यू हैव टू यूज इट इन योर हेड। कभी बोलना नहीं आपके मुंह से इंटरेस्टिंग पॉइंट। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू मतलब क्या है? ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये not आपका mine. नजरिया है, ये हमारा आपका नहीं। नजरिया, इट्स नॉट माई नजरिया, यू नो, एंड आई डोंट हैव टू बाय योर पॉइंट ऑफ व्यू। बिलीव मी, अगर ये टूल आप अपने नॉर्मल लाइफ में यूज़ करने लगोगे, आप अपनी आप की एक अलग रियलिटी क्रिएट कर सकते हो। सो बेसिकली मुझे एक्सेस क्यों इतना पसंद है, क्योंकि ये टूल्स टेक्निक यूज़ करके आप अपनी खुद की रियलिटी बना देते हो। मतलब क्या होता है, बाकी लोग अगर एक इशू से जा रहे हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वो इशू, यू नो, देयर वाज दिस गर्ल हु केम फ्रॉम असम। 2019 में उन्होंने मेरे साथ क्लास किया था और फिर बाद में था, यू नो, शी कॉल्ड मी अप, शी सेज मेरे घर पे सब है लेकिन मुझे नहीं हुआ। मैं सबका ख्याल रख रही हूँ लेकिन मुझे नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं वो रियलिटी बाई नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कर रही हूँ। सो क्या है, इसी एकदम सिंपल है कि जब पीपल आर गोइंग थ्रू इट एंड हमें ऐसे लगता है हमें भी हो जाएगा, तो ले आपको लिया ज़रूर हमने। हो जाएगा। बिलीव मी, हमको रोज लिमिटेशंस फीड किए जाते हैं। आप अगर कमर्शियल्स देखो, टीवी देखो, इट्स वेरी नॉर्मल, ये हो रहा है। एंड द मोमेंट आप सोचो सबको हो रहा है तो मुझे भी होगा ही। इट इज़ सो सिंपल। आप ये इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कितने सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस में यूज़ करते हो, आप रिलेशनशिप चीज़ में यूज़ करते हो, यू नो, आपकी लाइफ में इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप हर चीज़ में यूज़ करोगे ना, आप अपने सारे पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर तो सकते जब भी हो। किसी ने कुछ बोला और अगर आप उससे अग्री नहीं करते हो, आपको सिर्फ मन में एक बार बोल देना है कि इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्टिंग व्यू, पॉइंट ऑफ और व्यू। वो मानना भी है कि हाँ ये उसका नज़रिया है, ये हमारा नज़र नहीं, अंदर से कुड़ते रहे और यू इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। नो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो व्हाट, जब हम लोगों से बात करते हैं वो अपने लिमिटेशंस बोलते हैं। अभी जैसे यू नो आपकी जो इंडस्ट्री है, यू नो मूवी इंडस्ट्री, उस तो नॉर्मल है, अरे उसमें तो स्ट्रगल होता ही है, यू नो, मेहनत करके ही आगे बढ़ सकते बहुत हैं। मेहनत करना पड़ता है। अब ये पॉइंट ऑफ व्यूज बन चुके हैं। अभी जैसे कोई यू नो, अभी इतने सारे मॉडल्स आते हैं या नए नए एक्टर्स आते हैं, वो पहले ही ये सोच के आते हैं, अच्छा इंडस्ट्री मतलब बहुत मेहनत, इंडस्ट्री मतलब स्ट्रगल, इंडस्ट्री मतलब ये। अब जब ये ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ऐसा है, तो क्या होने वाले उनके साथ?
वैसा ही होने वाला है, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बिल्कुल। क्रिएट कर रही है। सो जब आप कॉन्स्टेंटली बोलेंगे नहीं दैट्स नॉट माई रियलिटी, वो स्ट्रगल कर रहे हैं बट मुझे स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ अगर चेंज करोगे इट विल बी सो गुड। दैट डे आई वाज वाचिंग अ इंटरव्यू एंड दिस न्यू एक्टर, वेरी क्यूट एक्टर, दैट अभय वर्मा फ्रॉम दैट which is that very very nice movie had come, and that new horror movie. So उसका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था and somebody asked him about Shahrukh Khan, like he's the greatest actor. So he said मैं भी बन सकता हूँ. So the other said is this arrogance? He said arrogance नहीं है. He says I actually adore him, he's really, but अगर मैं ये सोचूं कि मैं कभी नहीं ऐसे बन सकता तो मैं कभी नहीं मैं अपने बनूंगा. आप को लिमिट ही क्यों करूं? तो इसे सर वाई डू आई लिमिट माई सेल्फ, यही चीज़ है। हम ना अपने आप को बहुत लिमिट करते हैं बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यूज़ के वजह से। एंड अगर हम सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू बोल के वी कैन चूज़ व्हाट वी वुड लाइक टू हैव, आप अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर सकते हो। दैट इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको फ्री कर देता है अपने आप के लिमिटेशन से। सो कोई भी अगर आपको बोलता है ना कि आप ये नहीं कर सकते हो, अब मन ही मन बोलो इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी अगर आपको डिसएम्पावर करते हैं, एंड तभी व्हाट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स ऑफ एक्सेस इज आप वही चीज़ें लोगे जो आपको एम्पावर करती है, आप डिसएम्पावरमेंट लोगे ही नहीं। वन लाइन मैं हमेशा सिखा था क्लास में, कोई भी चीज़ अगर आपको डिसएम्पावर करती है वो झूठ है। तो एक चीज़ इसमें और सवाल आता है कि कभी कभी हमारा फियर और हमारा डर ही हमको नहीं आगे बढ़ने देता है कि हम ऐसा करेंगे तो वो जो होता है ना, वो जो ब्रैकेट वाले 4 लोग होते हैं, ये 4 लोग क्या करेंगे? तो क्या अपने लिए भी ये चीज़ इस्तेमाल की जा सकती है? कैसे बोला जा सकता है उस बारे में इंटरेस्टिंग एब्सोल्युटली। पॉइंट ऑफ अभी व्यू? जैसे क्या हो जाता है, एक तो बोलते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई बोलता है, अगर आप 1 साल अपने हर सोच के लिए आप बोलेंगे इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इंटरेस्टिंग, हाँ, ये मेरा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, ओके। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू। आप कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं। देखो पॉइंट ऑफ व्यूज़ आते कहाँ से है? क्या आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू आपका खुद का है? नहीं, देखा सुना आपने या कहीं भी बोला देखा हुआ। है, सुना है, आपने डिसाइड किया ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर आप टेक्निकली देखोगे कोई पॉइंट ऑफ व्यू हमारा होता ही नहीं है। हम सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ लेते हैं, किसी किसी के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, फूड के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो गए, मनी के ऊपर हो गया। वी आर नथिंग बट सम ऑफ एवरीबडीज पॉइंट ऑफ व्यूज़। हाँ, सो तभी तो हमारी ज़िंदगी सबकी तरह बन जाती है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी कंप्लीटली चेंज करनी है, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी गिव अप करने पड़ती है। आप वही स्टक पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे तो आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं होगी। व्हेन यू आर रेडी टू चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यूज़, ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी भी चेंज हो जाती है। ये अगर आप बारकाई से देखोगे ना अपने लाइफ में, बहुत काम आता है। मैं भी व्हेन आई वाज स्टडिंग अबाउट डिजीज, मैंने भी बुक्स से भी